अमित शाह का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और ये इनके ऊपर फैसले देगा। कमाल की बात कर रहे हो। जिला कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, अगर तहसील के भी वकील के हाथ लग गए तो 4 सवाल देगा इन जनरलों को। आपको इनका भेद नहीं समझ में आ रहा। कानून बनाने का काम सरकार का है, संसद का है। तुम कहोगे आगे के सर ये वापस नहीं लिया जाएगा, हु आर यू? वरना चैलेंज करने किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, किसी अदालत के अंदर आ जाए, हम तो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और इसके वक्तव्य भी वहां लगवाएंगे, इसके स्टेटमेंट दिलवाएंगे हम। किस स्टडी के आधार पे तुमने भारत की इतनी पुरानी सेना का चरित्र बदलने की कोशिश की? और तुम्हारे अपने ही अफसर, तुम्हारे ही अपने नेता, तुम्हारे ही अपने इंडस्ट्रियलिस्ट बता रहे हैं कि भाई अग्निवीर में से धोबी निकलेंगे, मोची निकलेंगे, नाई निकलेंगे, ड्राइवर निकलेंगे, कैलाश विजयवर्गीय के सिक्योरिटी गार्ड निकलेंगे। जहां सेना फेल हो गई थी वहां तारा सिंह पास हो गया था। एक सनी देओल ले लो फौज में, बस हो गया काम। ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो रहा है। जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों, मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है। तो उन्होंने अब प्रधानमंत्री बन गए और वो व्यापारी जब प्रधानमंत्री बन गया, उनका काम है प्रधानमंत्री के रूप में कानून बनाना। तो उन्होंने व्यापारी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया, उसका निजीकरण शुरू कर दिया। और अभी कुछ ही दिन पहले काले कृषि कानून आए थे। हिंदुस्तान एक देश है तो इसकी समझ में ये काले कानून ही नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब की बार जो ये अग्निवीर योजना आई है, वहाँ पे तो किसानों ने अड़ के वो कानून वापस करवा दिए थे। पर ये अग्निवीर जो योजना आई है, इसकी कहानी बड़ी निराली है। इसमें आज आपको बच्चों का आक्रोश दिख रहा है, जलती हुई ट्रेन दिख रही है, बस दिख रही है, मरते हुए बच्चे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार दिख रही है, बीजेपी दिख रही है और सेना दिख रही है इस चीज़ को डिफेंड करती हुई। बच्चे रोजगार को लेके परेशान हैं और इसकी गुणवत्ता एक बहुत ऊंचे दर्जे की गुणवत्ता रही है। जब भारत गुलाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय फौजियों ने जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, उसकी दुनिया कायल हो गई। लेकिन आज जब चारों तरफ पूरी दुनिया में एक खलबलाहट है, राष्ट्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तब ऐसे समय में इतने पुराने टेस्टेड फॉर्मूले को छोड़कर एक नई योजना पे आना, और वो किस सर्वे के आधार पे किया गया है, किस स्टडी के आधार पे किया गया है, पिछली वाली में क्या कमियां थी, इस नई वाली में उन कमियों को रिमूव करते हुए क्या अच्छाइयां हैं, ये ना इन्होंने संसद को बताया और ना बताया इसे देश को। अब जब ये योजना आ गई और विरोध होने लगा, तो आपने जैसे बनिए की दुकान में भाव मोल तोल होता है, ऐसे ही सरकार ने भाव मोल तोल शुरू कर दिया। असम राइफल्स में रिजर्वेशन दे देंगे, पुलिस में प्रायोरिटी दे देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो दे देंगे, इनको प्रायोरिटी दे देंगे। और तो और प्राइवेट सेक्टर भी उतर ही आया। आनंद महिंद्रा कहने लगे कि मैं जो हूँ अपने कॉरपोरेट सेक्टर में इनको नौकरी दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता आया जिसका खुद का बेटा एसडीएम पे बल्ला लेके मारने पीटने जा रहा था, क्या अग्निवीरों को हम अपने ऑफिस के और अपनी कोठी के भी उसका मतलब है कि उस पर सिक्योरिटी गार्ड हम इन्हें रख लेंगे। एक केंद्रीय मंत्री हैं रेड्डी साहब कह रहे हैं कि पैसे भी मिलेंगे और नाई, मोची, धोबी, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इनकी भी ट्रेनिंग मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, उसके बाद वो जो चाहे चाहिए। तो अब ये कौशल विकास की नज़र से इसे देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अभी तो आप रुके रहिए, अभी सरकार ना जाने और कितने फ़ायदे गिनाएगी, कितने फ़ायदे और बढ़ाएगी। वजह यह है कि उनको ये योजना किसी ना किसी तरीके से पास करनी ही है। 4 साल के लिए जो है कह रहे हैं कि बच्चे 4 साल के लिए जो है नौकरी करें, देश का भला होगा। और ये तो वही जनरल वीके सिंह है जो 6 महीने बढ़वाने के लिए जो है कोर्ट चले गए थे। मैंने आपको बताया ना, हमने जनरल की वर्दी देखी, उसमें छुपा हुआ किरदार नहीं देखा। हमें किरदारों की तो पहचान नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी कह कर चुके थे, अभी मोदी जी का एक मित्र मिल गया ना, अब्बास, कहानी मालूम है? विकास को ढूंढ रहे थे, अब्बास मिल गया। विकास को ढूंढ रहे थे, अब्बास मिल गया। अब अब्बास के बारे में जब जानकारी हुई तब उनका पुराना डायलॉग याद आया। वो आके कह क्यों रहे हैं, वो उस स्टडी के पेपर क्यों नहीं रख देते सामने
कितने समय से किन किन एक्सपर्ट्स ने इस इतनी लंबी परंपरा में ही हमारी जड़ें हैं, परंपरा वाली फौज का स्वरूप जो बदला है वो किस स्टडी के आधार पर करा है? ये जितने फेवर में बोलने वाले जनरल हैं ना, ये फौज में तो बहुत ऊंची पोस्ट पे होंगे, आप इन्हें जनरल कहते होंगे। अगर अदालत में तहसील के वकील के हाथ लग गए ना, जिला कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, अगर तहसील के भी वकील के हाथ लग गए तो 4 सवाल देगा इन जनरलों को। आपको इनका भेद नहीं समझ में आ रहा? अरे उस स्टडी के कागज क्यों नहीं दिखा देते? और तुमसे पहले कितने जनरल आए और तुम्हारे बाद अब कितने जनरल आएंगे? तुम अपना करने का काम करो। कानून बनाने का काम सरकार का है, संसद का है। तुम कहोगे आगे के सर ये वापस नहीं लिया जाएगा, हु आर यू? वरना चैलेंज करने किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, किसी अदालत के अंदर आ जाए, हम तो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और इसके वक्तव्य भी वहां लगवाएंगे, इसके स्टेटमेंट दिलवाएंगे हम वहां, इसके भी बयान लगेंगे। किस स्टडी के आधार पर तुमने भारत की इतनी पुरानी सेना का चरित्र बदलने की कोशिश की? और तुम्हारे अपने ही अफसर, तुम्हारे ही अपने नेता, तुम्हारे ही अपने इंडस्ट्रियलिस्ट बता रहे हैं कि भाई अग्निवीर में से धोबी निकलेंगे, मोची निकलेंगे, नाई निकलेंगे, ड्राइवर निकलेंगे, कैलाश विजयवर्गीय के सिक्योरिटी गार्ड निकलेंगे। तो मेरे भाई, लेकिन आज ही पेपर में ये न्यूज निकली है कि अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी। ये कीमत की बात इसीलिए तो करते क्योंकि ये बनी है, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे भी नहीं ली जाएगी। राष्ट्र की सुरक्षा करने के अब एक काम, दूसरी बात, तुम तो बनो 5 साल के लिए एमएलए एमपी, और कितनी बार बनो, वीके सिंह 2-2 पेंशन ले रहा है, अब उसकी बात तो कर नहीं रहे। और वो क्या नेता है, गोल्टू सा छोटा सा, अरे वो 2nd नंबर पे है बीजेपी में, जितेंद्र सिंह, अमित शाह का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और ये इनके ऊपर फैसले देगा। कमाल की बात कर रहे हो? पूरी जिंदगी टाटा ग्रुप का टाटा रहेगा, अंबानी ग्रुप का अंबानी रहेगा, अडानी ग्रुप का अडानी रहेगा, अग्रवाल ग्रुप का अग्रवाल रहेगा, जैन साहब का बेटा साहूकार का बेटा साहूकार, मिल मालिक का बेटा मिल मालिक, मजदूर का बेटा मजदूर, और सैनिक 4 साल का। वाह भारत माता। एक कंगना रनौत हैं, जी 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 जी, उन्होंने बोला है जितने भी इस देश के बवाली हैं कि ये जितने भी बवाली हैं उपद्रव करना बंद करें। इस अग्निपथ योजना के तहत जितने भी जो है युवा जो ड्रग्स पीड़ित हैं, पबजी से ग्रसित हैं, उनको सबको मौका मिलेगा, देश की कायाकल्प हो जाएगी। क्यों इसका लोग विरोध कर रहे हैं? ये विरोध करने वाले बवाली हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अंग्रेजों ने तो झांसी की रानी को झेल लिया था, लेकिन मैंने इंग्लैंड में सर्वे करवाया, जब से उन्होंने झांसी की रानी के रूप में कंगना राणावत को देखा है, तब से वो ये कहते हैं नो नो वी विल नॉट गो टू इंडिया, स्टिल झांसी की रानी इज देयर। तो जलवा तो उसका है। और अभी आप तो कम रह गए, अभी तो वो भी समझाने आएंगे, कैनेडियन वो क्या लड़का जो बैंकॉक में वो, हाँ राजेश खन्ना का दामाद, वो अक्षय कुमार, अभी वो भी आएंगे। और एक वो और रह गया, वो टेढ़े कंधे वाला जो भगत सिंह बना था, क्या नाम था उसका, अजय देवगन, बोलो जुमा केसरी, वो भी आएंगे। तो ये सब लोग आते रहेंगे, और आखिर में हैवी वेट कौन आएगा? धर्मेंद्र पाजी आएंगे और सनी देओल भैया आएंगे। जहाँ सेना फेल हो गई थी वहाँ तारा सिंह पास हो गया था, एक सनी देओल ले लो फौज में, बस हो गया काम। हालांकि बच्चों के आंदोलन में अभी तक उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन उनकी कुर्बानी भी मैं ये मान कर चलता हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। बच्चों आग मत लगाओ, अब ये राजनेताओं के और समाज के प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेवारी है कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे, अदालतों में घेरेंगे, लोकसभा में विधानसभा में घेरेंगे। राजनाथ सिंह के कहने से ये सत्य नहीं हो जाएगा, और कैलाश विजयवर्गीय के कहने से उसको सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग सरकार नहीं देगी, आनंद महिंद्रा को सिपाही नहीं देगी। वो देश की समस्या के लिए जो शहादत उन्होंने दी है, मेरा अपना ये मानना है